ओके, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? जय माता दी। ये हो शेरों वाली मैया की, ये हो त्रिपुरा सुंदरी माँ की। ओके, तो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने देख लिया, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ठीक है, तो अभी मैं अपना थोड़ा सा ध्यान व्यान करके, पूजा वूजा करके, सब कुछ ख़त्म करके, हवन तुवन करके सब कुछ वाला, चलो आप थोड़ा सा कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अध्यात्म के अंदर हैं और ये अध्यात्म के अंदर आना चाहते हैं। तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसके अंदर फलों का क्या महत्व है। ठीक है, मैं खाता रहूँगा। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर सबसे पहले आपको शुद्धि की ज़रूरत होती है। आपका शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, अरे मेरा लॉकेट है, शक्ति देता है ना। तो जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं है ना, तब तक आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। और वहाँ की बात तो बहुत दूर है। ठीक है, गंदगी चिपटेगी वो अलग है। ठीक है, तो सो तो फ्रूट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअलिटी के अंदर? क्योंकि जैसे आप फ्रूट्स ये है कि ये नेचर है। ठीक है, ये जैसे अंदर जाता है ना, तो अंदर जो जो आपकी गंदगी होती है ना, ये बॉडी ना नेचुरली उसको क्लीन करती है। इसके अंदर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फल फ्रूट होना चाहिए जिसके अंदर रस हो। ठीक है, इसमें रस है। जब मैं खाता हूँ मुझे फील होता है मेरा रस कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ध्यान रखिए, आपके शरीर के अंदर जो जो गंदगी है, सबसे पहले ये क्लीन होता है क्या? एब्डोमिनल खाया ना, सबसे पहले ये सबसे पहले यहीं पर जाता है, यहाँ से। अब मुझे वो फील हो रहा है कि ये यहाँ से कैसे ब्लड पुश मार रहा है मेरे यहाँ, तो मैं फील कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो अब जैसे आपको आपके एब्डोमिनल बहुत फैट है, बहुत हाई है, सो सबसे पहले उसको क्लीन करेगा। ठीक है, आपके दांत मात, ये आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आपको आप शॉक हो जाएंगे देख के। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैंने अभी रिकवर करा है। ये देखिए, ये नॉर्मल है। इसके नीचे देखिए, आंखों में खराबी है। ये सारा का सारा विदाउट एनी मेडिसिन। आप मेडिटेशन करके बैठिए, वो आपको आपकी कुंडलिनी आपकी हेल्प करेगी। कुंडलिनी छोड़ो, वो तो चलो बात की बात है। आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो भी आपकी गंदगी वंदगी हुई शरीर के अंदर, जो भी आप फिजिकल वर्ड से, मटेरियल इस वर्ड से गंदगी ले रखी है, वो सारी की सारी निकल जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। पूजा पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन के अंदर जाके कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते हो कॉस्मिक से, बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया में 2-4 लोग ही हुए हैं जो कर पाए हैं। तो आप पूजा पाठ करेंगे तो उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है आपके लिए, जिससे कि कुछ चीज़ें कनेक्ट होती है आपको ऊपर हेल्प करने के लिए, आपके सोल को आगे करने के लिए। जैसे कि आपके एस्ट्रल बॉडी, जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो निकलती कहाँ से? आपके चक्रों से बाहर, जो कि जब वो ऊपर जाती है तो वो हेल्प कर देती है। और क्या हो गया? फल खा लिए, जितना ज़्यादा हो सके एकांत में रहिए। जितना आप एकांत में रहेंगे, आप अपने अंदर जाएंगे। जहाँ आप अपने अंदर जाते हैं, अंदर बॉडी के अंदर गए, अंदर से पीछे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है आपकी एस्ट्रल बॉडी। फिर आपको चक्कर का कलर वलर दिखना समझ में आता है। और फलों का आपको समझ में आ गया, चक्रों का समझ में आ गया। वैसे बताता हूँ, जो चक्र काम करते हैं ना आपके शरीर के,
वो आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं। सबसे पहले आप चक्रों में आओगे नहीं। चक्रों में कब आओगे? जब आपकी पूरी शुद्धि हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट शुद्धि हो चुकी होगी, मतलब कि आप क्लीन हो चुके हो। आपको गंदा बोलना, गंदी जगह पसंद नहीं है, गंदे लोग पसंद नहीं है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। टेस्टी है। अकेले रहना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं, कुछ भी ऐसा है जो बाहरी चीज़ों से अलग है थोड़ा सा, कि मतलब कि आपको, आप अपने आप को क्लीन रखते हैं, आपके ऑरा मंडल को क्लीन रखते हैं, तो आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं उससे, हायर डायमेंशन के लोगों से जो यहाँ से जा चुके हैं। पता नहीं, बहुत सारे मेथ हैं, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ स्टिल, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उसके बारे में जब तक मैं श्योर ना हूँ। तो मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से, सब कुछ। ओके, तो चक्रों का विज्ञान ये हुआ कि आपकी जब तक क्लीनिंग नहीं होगी ना, जब तक आपकी पूरी क्लीनिंग नहीं होगी, जब तक आपका शरीर पूरा का पूरा शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपका यहाँ से एस्ट्रल बॉडी बनेगा ही नहीं। एस्ट्रल बॉडी बनता है, आसन ग्रहण होगा, उसके बाद आपका एस्ट्रल बॉडी बनता है। एस्ट्रल बॉडी के बाद आप ट्रैवल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, सबसे पहले अंदर ही चलता है, ठीक है, अंदर चलता है, फिर नीचे जाता है, मूलाधार से बाहर निकलता है, फिर आपको यहाँ से लाल लाल रंग दिखता है, फिर मूलाधार से उसकी क्लीनिंग करता है। ये क्लीनिंग चलती है अराउंड, अगर आप कंटिन्यू करते हैं 1-1.5-2 घंटे ध्यान, तो क्लीनिंग 6-7 दिन तक चलती है। और इसके साथ साथ वो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं 5-10% पे, ठीक है। तो वो ये मूलाधार में वो ये है कि आप खाने उने से थोड़ा सा परे हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट वेस्ट ज़्यादा, जैसे लोग बोलते हैं मुझे ये खाना है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो आपको वो चीज़ें थोड़ा सा ओके नहीं, ठीक है चलो, बहुत धीरे धीरे अपने अभी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपके शरीर ये प्रतिक्रिया करेगा, जैसे आपका शरीर मूलाधार चक्र एक्टिवेट करेगा। तो मूलाधार खत्म हो जाएगा, मूलाधार एक्टिवेट होगा, क्या होता है, आपने कहाँ से देखना होता है, आपने यहाँ से देखना होता है, आपने अपना पूरा ध्यान ना, आपने आंखें यहाँ पर लानी होती है और यहाँ पर ध्यान लगाना होता है। जब यहाँ लगाते हो ना, तो आपका सूक्ष्म शरीर अपने आप ही नीचे चले जाता है, आपको कलर दिखने शुरू होते हैं लाल रंग के। अगर आपको लाल कलर करके चुप चुप से धीरे धीरे दिखने लग गया, तो समझ जाइए आपका शरीर के अंदर एनर्जी आनी शुरू हो चुकी है मूलाधार की। और सेकंड थिंग है, आपका मेडिटेशन कर रहे हो, आप यूँ करोगे, आपका शरीर ऐसे अगर घूमता है ना, अगर आपका शरीर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो समझ जाइए आपका शरीर आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर हो चुका है बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये रास्ता स्पाइनल कॉर्ड से आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड से मूलाधार चक्र के अंदर जा चुका है। अब वो क्या चक्र ऐसा है ना, तो आपका शरीर बिंदु है, तो आप ऐसे घूमोगे, वो बिंदु ना घूम रहा होता है, आप यहाँ पर ध्यान लगाना ज़्यादा, आपको दिख जाएगा, आपका शरीर नहीं दिखेगा जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, तब तक आपको फील ही होगा बस, हाँ कहीं ना कहीं निकल रहा है। फिर क्या होता है, फिर झटका लगता है दुम, फिर आप स्वादिष्टान के अंदर आते हैं, ऊपर मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान का चक्कर पीरियड भी यही चलता है। ये क्या है, ये टाइम बढ़ाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, 1-2 घंटे दो घंटे ध्यान कर रहे हो, तो 6-7 दिन लगते हैं चक्र को क्लीनिंग करने में कंटिन्यू। और आपका खाना वाना पूरा थोड़ा वो होना चाहिए, तो आपकी चेतना जागृत होती है। तो स्वादिष्टान के अंदर ये होगा कि आप जब मूलाधार से ऊपर आओगे, तो आपने खाना वाना, भोग और लड़की को देखना, ये सब चीज़ें नहीं, लड़की को देखना ये नेचर है, खाना, पैसा और ये सरदर्दी इधर उधर, ठीक है। स्वादिष्टान पे जैसे आओगे ना, वहाँ पर ना आप थोड़े से क्रिएटिव बन जाते हो, लेकिन थोड़े से क्रिएटिव तरह के इंसान बन जाओ, क्योंकि क्या ये सारे चक्र ऐसे ही काम करते हैं। जो मूलाधार में अब जैसे ही मोह माया से थोड़ा दूर भागे, आपका माइंड फ्री हो गया, वो माइंड फ्री हो गया, तो आपका माइंड कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है, नहीं क्रिएटिव, फुद्दूपंथी से बाहर दूर हो गया, एंड फुद्दूपंथी से बाहर हो जाएगा, बुरे लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, कुछ
अच्छा करने का मन करेगा, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग कर देगी आपको, थोड़ा शरीर के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको प्रेरित करेगा शरीर। तो ये ऐसे ही चलेगा, झटका लगेगा, फिर ऊपर फिर मणिपुर आता है। मणिपुर के अंदर थोड़ा सा आप क्रिएटिव इंसान बन जाओगे, कोई चीज़ ऐसी इन्वेंट करने का मन करेगा कि वाह, मतलब कुछ ऐसा कि जो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा यूनिक हूँ, बस मैं नॉर्मल नहीं हूँ। समझ में आया? दूसरों से अलग हूँ। तो कोई भी काम के अंदर बेस्ट क्वालिटी देने वाले इंसान वो है। पैसा वासा तो ज़्यादा दूर, मतलब कि पैसा होता है दिमाग के अंदर, पैसा के बिना कोई काम नहीं है, लेकिन माइंड उसके अंदर डूबेगा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वादिष्टान होता है, स्वादिष्टान सबसे ज़्यादा मुश्किल आदमियों के लिए स्वादिष्टान चक्र, मुझे अभी भी याद है। स्वादिष्टान चक्र मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, कंटिन्यू नहीं, ध्यान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, ताटक करते हुए, योग निद्रा करते हुए, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ बहुत डीपली करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो अभी तक मैं स्वादिष्टान पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ कभी भी बहुत अच्छा होता है, कभी भी बहुत खराब हो जाता है। बड़ी बड़ी शक्तियों का आना जाना आपके स्वादिष्टान चक्र से होता है, आपके हाथ चक्र से। और सबसे ज़्यादा खुलने में भी यही टाइम लगाता है, क्योंकि आप आदमी हो, आपका हाथ बड़ा नहीं होता, आपका दिल बड़ा नहीं है। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। तो औरत जिस दिन भगवान प्राप्ति के लिए निकलती है, उसको बहुत जल्दी भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि क्या है, जो हार्ट है ना, ऐसे ना, ये ऐसे कॉस्मिक एनर्जी से ऐसे कनेक्ट होता है उनका हार्ट से। क्योंकि औरतें ना देने में बहुत होती है, पति कमा रहा है तो। ओके, चलो, नो जस्ट फनी। तो भगवान ने ऐसे बनाया, जो औरत का, नारी का हार्ट होता है वो बहुत वो होता है, तो बहुत जल्दी खुल जाता है चक्र। सबसे ज़्यादा मुश्किल आदमी के लिए हार्ट चक्र ही होता है। अगर आदमी हार्ट चक्र कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसके लिए ये चक्र और हार्ट चक्र से हाईवे होता है। यहाँ बोलते हैं सरस्वती विराजमान है आपके, आप जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाला सुनना चाहता है। क्या आप सुन रहे हो मुझे? तो यहाँ पर जब आप कभी दुखी होते हो, अगर पूजा पाठ कर रहे हो और यहाँ पर हो ना, यह क्लियर कर चुके हो, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ कुछ टाइम पहले कुछ बुरा हो गया था, पिछले साल, पता नहीं क्यों मैं रोने लगा। प्ले पूजा पाठ को, मतलब मेरे साथ ही क्यों, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। तो पूजा की वजह से ही कसम का कोई डिप्रेशन में आता था, क्यों नहीं हो रहा करके, क्यों नहीं मिल रही मुझे माँ, क्यों नहीं मिल रही मुझे शक्ति, या समथिंग लाइक दैट। डिप्रेशन में आ रहा, छोड़ दे रहा सब कुछ, चला जाता था खाने पीने के लिए, पी रहा था जब तक मर नहीं जाता था, लास्ट स्टेज तक। तो परेशान हुआ था। मैंने बोला जो मेरे साथ किसी ने गलत करा है ना, उसका सही ना हो, और उसका ऐसा हाल हुआ है, मुझे इनकी शक्तियों का पता लग गया, फिर चीज़ें काम कर दी। क्योंकि जब आपको पता नहीं लगेगा ना, जब तक आपके पास बीतेगी नहीं, तो आप समझ नहीं सकते, तो अनुभव नहीं करोगे, ठीक है। ओके, ये एक्सपीरियंस रहा ये इसका। तो फाइटिंग चल रही है अभी। आगे तो नहीं बताऊंगा ज़्यादा मैं। तो वैसे थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग के अंदर है तो ध्यान रखिए, गुरु, अगर आपका गुरु है तो बहुत अच्छी बात है। अपने को तो कोई अच्छा गुरु मिला नहीं, सारे गुरु घंटाली मिले। रिक्वेस्ट करी हमने महादेव, हमारे शिव, महाशिव, परम शिव से हमें रास्ता दिखाते रहना। मैं कुछ वीडियो भी डालता रहता हूँ, कुछ म्यूज़िक डालता रहता हूँ। जिन म्यूज़िक पे मैं ध्यान करता हूँ वो म्यूज़िक सिद्ध है, मतलब कि
कुछ म्यूजिक ऐसे हैं जिन म्यूजिकों पर एनर्जीज कनेक्ट होके डांस करती है मेरे साथ। वो म्यूजिक भी सिद्ध है, मैंने कुछ अपलोड कर लिए हैं, आप करिए, आपको लगेगा कुछ ना कुछ जरूर। और क्या था, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी करनी है तो इसको हल्के में मत लेना। अगर इसको हल्के में ले लिया ना तो जितना भी स्पिरिचुअलिटी करने के चक्कर में बैठे हो ना, इतना सारा टाइम बर्बाद। स्पिरिचुअलिटी के अंदर टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर स्पिरिचुअलिटी में घुस गए ना तो ये सोच के घुसना कि बेटा घर वालों, बाहर, काम, पैसा, ये सबसे तो मेरे को दूर जाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच के नहीं घुसोगे ना, शक्ति देनी है, सिद्धि लेनी है, तो एक लेवल तक तुम्हें खुश रखेगी वो। ये देखा है मैंने, एक लेवल तक है, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। सिद्धियों को समझना भी जरूरी है। जीवन एक ही है, ठीक है। सिद्धियाँ भी समझनी है, ध्यान भी समझना है, भूत पिशाच ये क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, कर्ण पिशाचनी क्या होती है, ठीक है, ये भी समझनी है, बहुत ज़रूरी है भाई। एक ही जीवन है भाई, तो पॉजिटिव वे से चलेंगे अगर, तो हमें ना ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आपका गुरु हो या ना हो, ठीक है। अगर आपके पास आपकी ध्यान शक्ति है, ध्यान शक्ति का मतलब क्या है, आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति मतलब कि ये जो सोल है, कितने जन्म हम ले चुके हैं और अभी कितने जन्म पार करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये 5 तत्वों में हमारे पृथ्वी, आकाश, जलवायु और अग्नि। तो इसके अंदर जो पावर है ना, मेरे सारे लास्ट बर्थों को ख़त्म करके अभी ये इस लेवल पे आ गई है कि अब मैं जब कोई भी निश्चय करता हूँ कुछ करना, वो सारी चीज़ें मेरे से कनेक्ट रहती है उस चीज़ को हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास सब 5 तत्व हैं। अभी आप ये देखो, मैं जो खा रहा हूँ ना, ये उनके पास जा रहा है जो मुझे हेल्प कर रही है। क्या भरोसा करोगे? उनको आपकी ऊर्जा की जरूरत है, उनको आपके ध्यान की जरूरत है, उनको आपके मंत्र जाप की जरूरत है। बोलते हैं राधे राधे जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। तो क्या है, आप कनेक्ट रहते हो, आप कनेक्ट रहते हो उनसे। राधे 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 रहो, कनेक्ट है, वो कनेक्ट है, क्योंकि आप ऊर्जा दे रहे हो। अब जैसे हाँ, ये जो हमारे क्या नाम है इनका, गुरु जी है, राधे राधे जो बोलते हैं, या नाम मैं याद नहीं रखता हूँ, नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो उनको कृपा है, राधे राधे की। अब उनसे जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लाखों, जितने करोड़ों, उन लोगों की ऊर्जा भी उनको पहुंचेगी। जब वो उनको पहुंचेगी ना तो वो और हाई बनेंगे, और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लोगों की मदद होगी और, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, उनको आपका ध्यान चाहिए। तो आपके पास जैसे समय मिले, जब भी थोड़ा बहुत समय मिले, नाम जप लीजिए। हाई लेवल पे जाना है तो ध्यान कीजिए, क्योंकि जब ध्यान करते हैं ना, आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर आप नाम जपते हैं ना, नाम वाम सारे यहाँ पर आते हैं, ध्यान यहाँ पर आता है। तभी सारे लोग बोलते हैं कि, सारे भगवान बोलते हैं कि हमें तेरे ध्यान की ज़रूरत है, पता है, मंत्र जाप के बाद बस बैठ जा, उसके बारे में सोचता रहे, मस्त रहोगे। माँ त्रिपुरा सुंदरी के जय, माँ शेरों वाली की। तो ऐसे रहता ना। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज, मैं भी ऐसे माँ, तो ऐसा लगता है कि मेरे सर पे ऐसे हाथ कर रही है। बोलते हैं, वही बोलते हैं प्यार करता हूँ मैं अपनी माँ से, वैसे बोलते हैं। कभी देखता हूँ उसको, माँ माँ ऐसे करते प्रेमानंद जी, तो मेरा भी ऐसे है। ऐसे गुम हो जाता हूँ अपनी माँ की दुनिया में। तो सिंपल फंडा स्पिरिचुअलिटी का, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए। किसी के साथ बुरा करने की सोचे हुए क्या है, इन चीज़ों में घुस गए तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाती है। सब कुछ छोड़ने की हिम्मत है। अगर आपको यह है कि आपके पास पैसा नहीं है और स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसने वाले, तो गलती से भी मत आना। घुसे पड़ेंगे, लाते पड़ेगी भूतों की, वो अलग, ठीक है।
क्योंकि क्या है, शरीर के अंदर पावर, एनर्जी, ऊर्जा नहीं होगी तो भाई क्या क्या दोगे उन्हें? उनको तुम्हारा भाव चाहिए, सही वो ऐसे बोलते हैं ना। नहीं भाई, भाव के साथ साथ उनको भाव की जो फीलिंग है, जो क्या है, उत्सुकता, वो कहाँ से आती है? वो खाने से आती है। खाओगे, भाव आएंगे उनके, ऊर्जा जाएगी, कनेक्ट हो गए। चला खाने में दाना नहीं है। भाव की जरूरत है, लेकिन कोशिश करना कि आप अपने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि स्पिरिचुअलिटी का जब कदम रखो कि पीछे स्टेप ना ले इसको, क्योंकि इसका स्टेप ना आगे ही जाता है, पीछे नहीं जाओगे। बीच में कहीं फंस गए तो सीधा कहाँ पर? यमपुरी में मिलेंगे, भूत वूत पकड़ लेंगे, आजा बेटा, आधा बुला लिया, आधा छोड़ रहा है। तो जर्नी आपको पूरी करनी होती है। ये सिंपल सा स्पिरिचुअलिटी का काम। बड़े दिन हो गए थे, मतलब एक वीडियो बनाया था बड़े टाइम में, तो लोगों को पता लग जाए। भाई कुछ पूछना हो तो मेरे को मेडिटेशन करना है, ओह सॉरी मेडिटेशन करना हो, एक कमेंट छोड़ना प्लीज़। अगर आपको कुछ भी ऐसा पूछना हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मुझे ज़्यादातर नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कैसे शुरुआत करनी है, और बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या करना चाहिए, इतना मुझे मालूम है। ठीक है, एंडिंग सस्पेंस है। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ ड्रैगन फ्रूट, वेरी टेस्टी।